हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ये टॉपिक बनाने जा रहा हूँ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस टाइम अमेरिका जो है वो अपना जिस तरीके से पॉलिसी चेंज कर रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहते हैं कि हमारे यूपीएससी यूपीएससी के जो बैचेस हैं वो एनसीईआरटी के कंसेप्ट बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन करना चाहे इन नंबर पे कॉल करके आप हमारे से स्टार्ट कर सकते हैं। कोरोना पीरियड के अंदर वाई टू वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं कोरोना पीरियड में? सीधी सी बात ये है दोस्तों, अगर आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो जो बच्चे इस समय ऑनलाइन की तैयारी कर चुके हैं या करना शुरू कर चुके हैं उनसे आप काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप हमारे बैचेस में जुड़िए। 12वीं के बाद समय थोड़ा कम रहता है। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का इस टाइम पर क्या एक तरीके से पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है, पॉलिसी चेंज चल रही है या कुछ और मामला चल रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक को समझिए, मामला क्या है। मामला ये कि अगर आप पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात करें, अक्टूबर नवंबर 2020 की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो पूरी दुनिया अगेंस्ट चाइना थी, चाइना के अगेंस्ट घूम रही थी और दनादन सब चीज़ें। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप जिस समय होते थे तो उन्होंने चाइना को कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहकर पुकारा और उसके बाद अपना नेवल शिप से लेकर आर्मी से लेकर हर चीज़ वहाँ चाइना के इर्द गिर्द इस तरीके से घुमा दी कि कुछ कहने की हद नहीं। और रही सही कसर इंडिया और चाइना के जिस तरीके के रिलेशंस थे और जिस तरीके से लेह लद्दाख के रीजन के अंदर जिस सिचुएशंस जो थी वो आई टू आई कांटेक्ट में थी कि कौन सा पहले पल के झपकेगा और सब चीज़ें। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी आपके टेंशन जो थी वो अपने पीक पर थी और लगातार इस तरीके से सिचुएशन थी कि टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और आज नहीं तो कल लड़ाई छिड़ सकती है। अब यहाँ जैसे ही दिसंबर तक आते आते नवंबर के अंदर रिजल्ट आ गया, दिसंबर के अंदर बाइडन आ गए और बाइडन आने के बाद मैंने ये कहा था अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 महीने जब ये शपथ ग्रहण करेंगे, तो 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ग्रहण करी और 20 जनवरी को जब शपथ ग्रहण करी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि किसी भी राष्ट्रपति की फिलॉसफी या पॉलिसी जो है, खासकर कोई भी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी से लेकर दूसरी पॉलिसी, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ जो भी आप देखते हैं वो असलियत में दोस्तों एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको चेंज होती हुई नज़र आती हैं। और 20 जनवरी के बाद वो किस तरीके से चेंज होंगी ये आपको 2-3 महीने 4 महीने बाद दिखाई देंगी। तो दोस्तों वो सिचुएशन आ चुकी है। 20 जनवरी से अप्रॉक्सीमेट 20 अप्रैल आ गया है, 3 महीने अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसी सिचुएशन में 3 महीनों के अंदर इनकी सिचुएशन जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि असलियत में जो बाइडन है वो अपनी सिचुएशन को किस तरीके से या अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस डायरेक्शन या किस डायमेंशन में आगे बढ़ाएंगे ये सोचना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ अब अगर इसको जो बाइडन को देखा जाए तो जो बाइडन इंडिया के साथ वो प्रेम नहीं दिखा रहे हैं जो होना चाहिए, बहुत सेलेक्टिव लेवल पर प्रेम है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान से लेकर ताइवान तक अगर यहां देखें तो वो जो क्वाड का मामला था जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश मिलकर जो क्वाड बना रहे थे और इस क्वाड के अंदर इस क्वाड की प्रैक्टिस कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और इस इंडो पैसिफिक में चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर देखकर कि चाइना को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में यहाँ एकदम से ये पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि अमेरिका जो है इस क्वाड से काफ़ी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। वो वाला जोश नहीं रहा जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर थे। क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे पहले इंडिया, अगर आप इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के मामले में देखें तो इंडिया के मामले में अगर आप देखें सबसे पहले यूएस नेवी इंडियन वाटर्स के अंदर एंटर करती है और बिना किसी उसके बहुत ही बेशर्मी वाले तरीके से अब जो भी हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के परमिशन के बिना अपनी नेवी को एंटर करवाया जाता है और उसके बाद उसे जस्टिफाई करने के लिए हर उटपटांग तिगड़म बिठाया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ कभी इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करा जाता है जिसमें रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर, कभी इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर के बारे में
कह के शोर मचाया जाता है, कभी यहाँ पर इंडिया की जो वैक्सीन प्रोग्राम है उसको सप्लाई, जो वैक्सीन की जो रॉ मटेरियल सप्लाई है उसको देने से मना किया जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे मामले, ऐसा नहीं है अमेरिका बिल्कुल ही नाराज़ हो गया है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिसके अंदर एक नॉर्मल तरीके से दोस्त के नाते जो हम एक उम्मीद कर रहे थे कि फुल कॉपरेशन मिलेगा और सब चीज़ें, और कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमिक कॉपरेशन साथ साथ मिलेगा, वो मिलने के चांसेस यहाँ पर कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोस्त भले ही है लेकिन इंडिया को प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि इसके पीछे इंडिया और रशिया के जो पुराने रिलेशंस हैं वो ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है जो दुनिया में बेस्ट है। और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है रशिया के साथ किसी भी तरीके की डिफेंस डील फर्दर आगे बढ़ाए या उन्हें और ज़्यादा मजबूत करे। और यही रीज़न है कि अमेरिका जो है वो इस चीज़ का, इन सब हथकंडों से एक प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी जिस तरीके से चाइना प्रेशर क्रिएट किए जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी एक दबाव बनाने की कोशिश में चाइना है, और जो कामयाब भी हो रहा है। लेकिन अमेरिका भी ऑस्ट्रेलिया को वो कॉपरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, बाइडन गवर्नमेंट वो कॉपरेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, तो जो ट्रंप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था। योशिहितो सुगा जापान के जो प्रधानमंत्री इस समय पर हैं, वो भी जिस तरीके से सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और शुरुआत में जो ट्रंप के टाइम पर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था चाइना के ऊपर, ये चारों मिलकर तो अब वो प्रेशर गायब सा है। यहाँ सिर्फ एक ताइवान के मामले में ज़रूर जो बाइडन हैं वो डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ताइवान के मामले में थोड़ा मजबूती से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा तिब्बत के मामले में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप क्वाड की बात करें तो यहाँ मामला सूखा सूखा सा है, बहुत ही ठंडा है। वहीं इन्होंने दुनिया की नज़रें कहीं ना कहीं, और ये शायद बिल्कुल ठीक बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और बाइडन के जो बेटे हैं उनके ऊपर आरोप लगाया था कि बाइडन के बड़े बेटे की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स चाइनीज़ बैंक्स और चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ में है, इस वजह से बाइडन चाइना को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और ये चीज़ अब कहीं ना कहीं साफ होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अब क्योंकि अमेरिका को कोई ना कोई तो थिएटर ऑफ वॉर दिखाना ही है और यहाँ से ध्यान भटकाना है, तो ध्यान भटकाने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है दोस्तों कि एक जगह से लड़ाई अगर ख़त्म हो रही है, उसे आप भटका रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप एक काम कीजिए, दूसरा थिएटर ऑफ वॉर क्रिएट कर दीजिए। यही किया रशिया के साथ बाइडन ने, बहुत ही सफाई के साथ बाइडन ने रशिया को टारगेट किया, और रशिया के एक तो यहाँ बियर आइलैंड्स के ऊपर अपने जो B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर देना, जिससे रशिया चढ़ जाए। हालांकि यहाँ पर जो रशिया का एक सबसे ज़्यादा जैसे मर्मंस्क पोर्ट है, जो पूरी मतलब बहुत यहाँ पर इसकी नेवल फोर्स खड़ी रहती है, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग उसका एक नेवल बेस है, तो इसलिए B-2 बॉम्बर्स यहाँ खड़े कर देना। बेलारूस मामले में खुलकर रशिया का अपोज करना, रशिया की अपोजिशन लीडर नेलवेली जो है उसके मामले में रशिया के लीडर पुतिन को पूरे तरीके से घेर के रखना, प्रेशर क्रिएट करना, और यूक्रेन के साथ अपने रिलेशंस को इस तरीके से बढ़ाना कि पूरे के पूरे ब्लैक सी को ट्रबल्ड वाटर डिक्लेयर करवा देना, ब्लैक सी को ट्रबल्ड वाटर डिक्लेयर करवा देना। यहाँ आप खुद दोस्तों देखो कि कहाँ तो दुनिया जो है वो अमेरिका का चाइना से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको देखने की कोशिश कर रही थी, कहाँ एकदम से पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका वर्सेस यूएसए में देखती हुई नज़र आ रही है, यूएसएसआर या रशिया की फॉर्म में देखती हुई नज़र आ रही है। ये कहीं ना कहीं एक साफ सी बात नज़र आ रही है कि अमेरिका चाइना की तरफ से दुनिया का ध्यान हटाकर, बाइडन दुनिया का ध्यान चाइना की तरफ से हटाकर रशिया की तरफ मोड़ना चाहता है, और इसीलिए यहाँ पर न्यू थिएटर्स ऑफ वॉर जो हैं उनको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। और ऐसे लग रहा है जैसे चाइना जो अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर
इंडिया के साथ कंटिन्यू कर रहा है। इंडिया को इंडिया के हाल पर छोड़ दिया गया है और इस वॉर के अंदर इंडिया को सबसे ज़्यादा कॉस्ट खुद चुकानी पड़ेगी। अमेरिका अपने फायदे के अनुसार थोड़े या ज़्यादा अपने डिपेंड करेगा, अपने इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें पार्टिसिपेट करेगा, वरना चाइना से अमेरिका को बहुत ज़्यादा सा लेना देना इस टाइम पर लेना देना नज़र नहीं आ रहा, या यूं कहें वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी को चाइना से बचाने की कोशिश कर रहा है या एक तरीके से उसको कपल करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना के रिलेशंस जो हैं वो इस तरीके से आगे बढ़ें कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। ये जो सिचुएशन है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए चिंता वाली है, क्योंकि जो बिहेवियर इस टाइम पर नज़र आ रहा है वो एक कोऑपरेटिव नहीं है, वो दोस्त वाला नहीं है, वो एक एरोगेंट फ्रेंड वाला है जो आपके ऊपर दोस्ती करके एहसान कर रहा हो, आपके ऊपर दोस्ती करके एहसान कर रहा हो, जो कि ठीक बात नहीं है। आने वाला टाइम कैसे अमेरिका को देखता है या इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके से अमेरिका को हैंडल करता है, ये वक्त बताएगा। जैसे जैसे होगा मैं आप लोगों को इस मामले में डिस्कशन करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.